आध्यात्म से जुड़ना है या आध्यात्म के तरफ आगे बढ़ना है तो उसे संतों से जुड़ना पड़ेगा, संत समाज से जुड़ना पड़ेगा। और इसके बहुत लाभ हैं। संत समाज से जुड़ना पड़ेगा क्यों? अगर देखें तो अरण्य कांड में भगवान श्री राम सबरी माता को नवधा भक्ति देते हुए कहते हैं, प्रथम भगते संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। उन्होंने प्रथम भक्ति सत्संग को ही कहा है और दूसरे में कथा की बात आई। तो सत्संग कितना महत्वपूर्ण है इसे इस रूप में समझा जा सकता है। और सत्संग करने से पहला लाभ क्या होंगे? तो तत्काल लाभ। जैसे आप अगर प्रयागराज में जाकर के त्रिवेणी में स्नान करते हैं, संगम में स्नान करते हैं तो उसके लाभ कुछ दिन के बाद मिलेंगे। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी बता रहे हैं कि अगर संत रूपी प्रयागराज में अगर कोई समागम करे, स्नान करे, उनके साथ रहें तो तत्काल लाभ मिलेगा। तत्काल लाभ क्या मिलेंगे? मंजन फल पे खही तत्काला, का कहो ही पीक बहु कमरा। पहला लाभ क्या होगा कि सत्संगति करने के तुरंत क्या होंगे? उनके वाणी में अंतर हो जाएगा। पहला लाभ तो यही होगा, का कहो पीक बहु कमराला। जो कर्कश बोलने वाले लोग हैं वो एक कोयल की तरह, ये कौवा जो है वो कोयल के तरह मधुर बोलने लगेंगे। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण गोस्वामी जी सुंदरकांड में प्रस्तुत करते हैं। जब महामहिम श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश कर रहे हैं, मशक समान रूप कपिधरई, यानी कि मच्छर के समान रूप धर करके और लंका में प्रवेश कर रहे हैं, तो सुरक्षा तंत्र के जो प्रमुख थे लंक ने, वो हनुमान जी को रोकती है और बहुत कर्कश आवाज में हनुमान जी को सठ कहती है, यानी मूर्ख, यानी कि मोटे तौर पर दुष्ट। और दूसरी बात कहती है कि चोर, मोर आहार यहाँ लगी चोरा। वो कहते हैं कि जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार यहाँ लगी चोरा, यानी कि उसकी आवाज में काक के समान वो बोलती है। हनुमान जी दर्शन देते हैं और मुष्टिका एक महाकपि हनये, रुधिर बमत धरने ठन मने, पुनि संभारे उठी सोलंका, जोर पानी कर विनय सशंका, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखहु नयन राम कर दूता। उसके स्वर बदल गए। वह हाथ जोड़ करके कह रही है कि मेरा बहुत पुण्य हुआ, मैं श्री राम के दूत का दर्शन कर रहा हूँ। यहाँ सत्संग है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिये तुला एक अंग, तूल न ताहे सकल मिले, जो सुख लब सत्संग। लंकनी स्वयं बोल रही है कि समय के बहुत छोटे लब सत्संग, बहुत छोटा समय में जो सत्संग हुआ उसके जो सुख हैं वो स्वर्ग और उससे भी बड़े स्वर्ग से जो सुख प्राप्त होते हैं उससे भी ज़्यादा सुख है छोटे सत्संग से प्राप्त हो रहा है। अब प्रश्न उठता है कि हनुमान जी से लंकनी का सत्संग कैसे हुआ? श्री हनुमान जी महाराज एक भी शब्द लंकनी से नहीं कुछ कहते हैं, बस मुष्टिका एक महाकपि हनये। और ये संतों की कृपा है। जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो शिक्षक किसी विद्यार्थी से पूछते थे a+b के होल स्क्वायर बराबर क्या हुआ? वह उत्तर नहीं देता था, उनके हाथ पर 2 छड़ी, फिर दूसरे से पूछते थे कि तुम बोलो। अब प्रश्न वहाँ रिपीट नहीं हो रहा है और नहीं बोले तो फिर 2 छड़ी, और जिसने कहा कि सर प्रश्न क्या है तो उनको 4 छड़ी। प्रश्न तो था ही पहले ही से। तो श्री हनुमान जी महाराज उत्तर तो कुछ नहीं देते हैं, बोलते तो नहीं हैं, लेकिन स्पर्श सुख उसे प्राप्त हुआ। उन्होंने गदा से नहीं अपने हस्त प्रहार किया और उस हस्त प्रहार से जो स्पर्श सुख मिला
उससे उसकी जो नकारात्मकता थे वह बाहर निकल गई। और जब नकारात्मकता बाहर निकले तो जो हनुमान जी को बंदर के रूप में देख रहे थे, सठ कह रहे थे, चोर कह रहे थे, अब कह रही है तात मोड़ यति पुण्य बहुता, देखहु नयन राम कर दूता। ये सत्संग का प्रभाव है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि का कहो ही पिक बहु कमराला। तो अद्भुत सत्संग का तत्काल प्रभाव सठ और चोर कहने वाले अब कह रही है कि जो सुख लब सत्संग है।